इनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं सर, आज बहुत बड़ी खबर आई, अतीक के बेटे असद को मार गिराया, ढेर कर दिया, और जो योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो आज पहली तस्वीर सामने आ गई। कर्तम सो भुगतम, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुकम करोति वाचा लम पंगुम उल्लंघत गिरिम तम बंदे परमादम मादम माँ पधी पिता पा घोड़ा बहुता नहीं थोड़ा थोड़ा। तो बदमाशों को मिला दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं जब से दुकान कर रहा है ना, अमन से हूँ। यहाँ से फ्री की सिगरेट पीना हुआ थे लोग बाग जो बदमाशी कर रहे थे। तो बाबागिरी चल रही है, अब माफियागिरी गई। बाफागिरी नहीं चल रही, ईमानदारी चल रही। जिसके पूत ने अपने बाप को मारा, उसका असर उससे बदतर होके मरेगा। जिसने अपने माता पिता को दिल दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया, वो दुनिया में सुखी नहीं रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे, और उसकी पहली बानगी दिखाई भी देने लगी है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद आज ये पहला दिन आया जब अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने असद और गुर्गे गुलाम को मार गिराया। इसके बाद देश का मुसलमान क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की क्या राय है, सीधी बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस एनकाउंटर के बाद वो क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, आज अतीक के बेटे को मिट्टी में मिला दिया, असद को मार दिया एनकाउंटर में, क्या कहेंगे आप? जी हम क्या कह सकें, मैं जो गलत करेगा वो भरेगा जी, यही होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात लेकिन है। अतीक तो ये भी कह रहा था कल तक कि मैं तो अब माफियागिरी खत्म हो गई, अब क्यों आखिरकार परेशान किया जा रहा मेरे परिवार को और ये सब। देखो इसमें सरकार की गलती है, अगर वे सही है अपनी जगह तो उनके लिए गलत नहीं होना चाहिए। उसने मिले, अब उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, जो गलती करेगा वो भरेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, अतीक के बेटे असद को मार दिया, योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और आज वो तस्वीर भी सामने आ गई जहाँ से में पुलिस ने ढेर कर दिया। आप क्या कहेंगे इस पे? जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा जी, जी चाहे कोई भी हो उसमें। लेकिन अतीक तो कह रहा मुझे रगड़ा जा रहा खाम खा, मैं तो माफियागिरी पहले ही छोड़ दी थी। बस जी हमें तो पता नहीं, हमें राजनीति में बहुत है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, ढेर कर दिया अतीक का बेटा? है जी, अतीक का बेटा ढेर कर दिया असद, पुलिस ने मार है बदमाश अगर मारे जा रहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। हाँ, शरीफ ना मरा, बदमाश मर जा, कोई दिक्कत नहीं। आज ही मारा, 1 घंटा बीता अभी और उसको ढेर कर दिया। आप क्या कहेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। तो बदमाशों को मिला दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं जब से दुकान कर रहा है ना, अमन से हूँ। यहाँ से फ्री की सिगरेट पीना हुआ थे लोग बाग जो बदमाशी कर रहे थे। तो बाबागिरी चल रही है, अब माफियागिरी गई। बाफागिरी नहीं चल रही, ईमानदारी चल रही। हाँ, ईमानदारी चाहिए। हाँ, तो ईमानदारी चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं सर, आज बहुत बड़ी खबर आई, अतीक के बेटे असद को मार गिराया, ढेर कर दिया, और जो योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो आज पहली तस्वीर सामने आ गई। जो गुंडे के लिए तो होना चाहिए था। लेकिन अतीक तो कह रहा मेरी तो माफियागिरी अब खत्म हो गई, अब मुझे क्यों रगड़ा जा रहा है? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप मानते हैं योगी की कार्रवाई सही है, ये एक तरफा है? नहीं, हाँ नहीं, एक तरफा तो है। एक तरफा है, एक तरफ मरना तो चाहिए। अब अतीक का भी नंबर लगना चाहिए क्या? नहीं, अगर वो फाल्टर है तो होना चाहिए। डर है, पूरी दुनिया जान रही है अतीक को तो फिर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जेल में है तो मरना क्यों चाहिए? कि भाई जब जेल में कानून कह रहे इंसाफ तभी मिलेगा, उमेश पाल की मां कह रही इंसाफ तभी मिलेगा जब ये मरेगा, क्योंकि जेल से इसके गुर्गे काम करते हैं। तो कानून तो सजा दे रहा ना, कानून के तहत सजा मिलेगी। कानून के तहत सजा होनी चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि कानून के तहत है। एक और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कैसे देखते हैं भाई साहब, अतीक का बेटा असद मार गिराया पुलिस ने है भाई, अतीक का बेटा असद मार गिराया पुलिस ने, योगी ने कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में करेगा वैसा भरेगा, हमें क्या इस बात का है। तो आप खुश हैं इस बात से? हाँ क्या दिक्कत है भाई, जब उन्होंने कुछ करा होगा जब तो कुछ उसको हुआ होगा ना दोस्त। लेकिन अतीक तो कह रहा माफियागिरी खत्म हो गई, अब तो मुझे रगड़ा जा रहा, बस मेरे परिवार को परेशान। हमें क्या पता भाई उसके बारे में, वो क्या कह रहा उसके बारे में तो पुलिस को पता है, कानून को पता है, हमें क्या पता है इसका। मतलब आपको खुशी है कि ऐसे ही होना चाहिए माफियाओं? खुशी है, देखो जो होना, जो गलत हो रहा गलत होना चाहिए, जो सही हो सही होना चाहिए। ठीक है भाई, सही गलत गलत, हाँ सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो गलत है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे भाई कोर्ट कचहरी है तो इस तरह से एनकाउंटर क्यों हो रहे, उन्हें कोर्ट कचहरी के जरिए मिलने चाहिए। देखो कानून का काम कानून जाना भाई, हमें पता है इस बारे में। आप क्या कहोगे भाई साहब? कहे के बारे में सर, अतीक अहमद का बेटा जो था असद, वो मार दिया। जी जो बुरा काम करेगा उसके साथ बुरा ही होगा सर।
ये अवैध कब्जे कर रखे हैं, इनके बारे में क्या कहोगे आप? ये सिंचाई विभाग के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस का आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कह रहे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अतीक का बेटा असद आज मार गिराया, उसका एनकाउंटर हो गया, और क्या कहेंगे आप? इनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर हो गया उसका। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, आज वो खबर आ गई कि उसको और उसका गुर्गा गुलाम भी मार दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है जी। बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी में मिला दिया, क्या कहोगे आप? कर्तम सो भुगतम, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुकम करोति वाचा लम पंगुम उल्लंघत गिरिम तम बंदे परमादम मादम। माँ पधी पिता पा घोड़ा बहुता नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो तो कह रहा था मेरे तो अब माफियागिरी भी छोड़ दी, अब तो मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बहुत। भाई इस बारे में जो चाहे आपको उसके चाहे बाप को, जो चाहे ना आपको उसके चाहे ना बाप को, ख़त्म बात में कुछ नहीं आगे जानता। तो माफियागिरी अब यूपी से खत्म हो गई? वो तो तुम जानो या मैं जाने नेता। मतलब आपको नहीं दिख रहा? मुझे तो यूँ दिख रहा कबूर या चीता के अजाब से ज़्यादा चोंचदार टोपी नीचे कुर्ते वालों का फंदा है, और भूल के कोई नादान अपने ठाडे से मिला वो इंसान आँख से अंधा है। लेकिन उमेश पाल की हत्या की थी, उसके बेटे ने मारा था, पूरी दुनिया ने देखा वीडियो। जिस अगर वो मर गया तो खुशी होनी चाहिए लोगों को। जिसके पूत ने अपने बाप को मारा उसका असर उससे बदतर होके मरेगा। जिसने अपने माता पिता को दिल दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया, वो दुनिया में सुखी नहीं रहेगा। अतीक का भी नंबर लगना चाहिए अब। भाई अतीक जाना है वो जाना है, हमें क्या मतलब अतीक से रोड किसी से। आप कैसे देखते हैं भाई साहब, आज इतनी बड़ी कार्रवाई झांसी में पुलिस ने ढेर कर दिया है, अतीक का बेटा मार दिया असद। भाई काम तो प्रशासन सही कर रहा है, जो गलत काम करेगा वो तो जाएगा ही भाई, वो तो जा बस। तो साफ तौर पे लोग आप क्या कहना चाह रहे भाई साहब? खबर तो लगातार ही देख रहे होंगे मोबाइल पे। इंसान की चीज़ होनी चाहिए, अच्छा काम जो बुरा काम करेगा ना उसका काम नाश होना चाहिए। मतलब जो अच्छा काम करेगा उसकी जीत होनी चाहिए, जो बुरा काम करेगा उसके टाइम आना ना दिए के दिन तो अच्छा। अतीक का भी नंबर क्या हुआ जी, जो बुरा काम करो जाओ एनकाउंटर कर दो उनका भी, बस एनकाउंटर बस इसी तरीके। और क्या, अब वकील दलील नहीं चलेगी, फायदा ही कुछ नहीं है। तारीख पर तारीख मिलेगी, फिर इंसान मिलना ही नहीं। ना वकील ना दलील, बस तुरंत सील एनकाउंटर हो गया। इसी तरीके से होना चाहिए भाई एनकाउंटर। मुझे क्या, ये तो कुछ नहीं बोल रहे। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या कहोगे आप? जैसे अतीक के बेटे को ढेर करा आज पुलिस ने, क्या कहोगे आप? देखो हम क्या कहेंगे, ऐसा है जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा। अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेगा तो गलत तो मिलेगा। ये हुआ बढ़िया। बस मैं तो अखबार पढ़ा नहीं हूँ आज, मतलब में तो कल छपेगी, मैं तो आपको पहले की बता रहा, अखबार में तो कल छपेगी। आप कहोगे आज बढ़िया किया बाबा ने, योगी ने तगड़ा कदम उठाया, मिट्टी में मिला। ऐसा है, इतना बात समझ में ना आवे हमारे। मान लिया हमने, उन्होंने जो है क्या किया, क्यों ढेर किया उसे, क्या क्या उसने करा। उसने उमेश पाल का कत्ल किया था, इसलिए मार दिया उसको। कत्ल की सजा, मौत की सजा मौत है, उसमें तो दिक्कत तो कुछ है नहीं। मान लिया अगर मारने वाले को सजा अगर मौत की ही मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता अपनी राय रख रही है, लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, और गुंडों का, माफियाओं का हाल कुछ ऐसा ही होना चाहिए, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन लगातार अपनी बात रख रही है, आप भी बोलिए और लगातार जुड़ रही है टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी।